भारत और भारत के लोगों की क्या स्थिति होगी इतने बदलते हुए हालातों में? हर एक युद्ध, हर एक विकट परिस्थिति जो है वो भारत जैसी जो कंट्री है उसको हमेशा एक बाउंसिंग बैक लेवल पे लेके गई है। हमेशा भारत ने जो है कुछ ना कुछ नया इनोवेशन हम लेकर आए। आप कोविड में देखिए, लोगों को सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया या वीडियोज़ के द्वारा कि सब बदल जाएगा, जिंदगी इतनी बदल जाएगी कि आप वो नहीं रहोगे जो आप थे। पूरा का पूरा फाइनेंशियल रीवैम्प जो है वो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। और इस फाइनेंशियल रीवैम्प के अंदर जो भी देश एथिकली अपने आप को संभाल के रखेगा और एथिकली चलेगा वही सुपर पावर बनेगा। गीतकार होना, स्पोर्ट्स पर्सन होना, अच्छे वक्ता होना ये कोई टैलेंट नहीं है, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी ग्रूमिंग है। लेकिन एक टैलेंट है जो सबके अंदर है और वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आध्यात्मिक विचारधारा जिनकी होती है और एक तरफ त्रासदी की दशा चल रही हो ग्रहों की वजह से या नक्षत्रीय परिवर्तनों की वजह से, उनको कितनी राहत मिलती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदले ना बदले, ये धर्म, ये स्पिरिचुअलिटी आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बदल देता है, अंदर से पीस। अब आप किसी ज्योतिषी को अस्पताल में करवा दीजिए, वो खुद भी बीमार होंगे तो दूसरे को बोलते रहेंगे आपको आशीर्वाद है, आपको ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो आप ये उपाय कर दो ना। इस दुनिया में सबसे प्योर चीज़ जो है वो विष्णु जी है। विष्णु जी से ऊपर सात्विकता किसी के पास नहीं, इसीलिए वो पुरुषोत्तम है। और प्योरिटी क्लैरिनेस में होती है। जब आपका एनवायरनमेंट साफ सुथरा हो तो वहाँ पर सबसे पहले क्लैरिटी आती है। इस स्टूडियो में पिछले 15 मिनट में अगर मैं प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देख पा रहा हूँ तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट को देख पा रहा हूँ। अगर आपका कुछ भी खो जाए तो घर की सफाई करिए सबसे पहले तो, और अगर वो घर पे सफाई के दौरान नहीं मिलता तो आपकी मन की सफाई और मेडिटेशन के दौरान मिल ही जाएगा। उन स्मृतियों तक इंसान पहुंच जाएगा जहां से हम कोई चीज़ रिकॉल कर लेते हैं। नवनीत सर जी, ये जो रेनोवेट हुए स्टूडियो में आपका जी, पहली बार आगमन हुआ जी, इसके लिए तो बहुत धन्यवाद। आपको बहुत और बहुत हमारे बधाई। ऑडियंस को आपकी स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजिकल थॉट का बहुत हिट होता है। जी, जी, वैसे तो कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी खुद में मतलब वो अगर कोई स्पिरिचुअलिटी को समझता नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी को समझ नहीं पाएगा, और दोनों चीज़ें बहुत ही मिक्स मोडेलिटीज़ हैं। लेकिन आपका लहजा अलग है चीज़ों को बताने का, और इसीलिए स्पीकिंग ट्री पे हम जब कहते हैं कि स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजी की बात जब हम करते हैं गौर, तो उसमें नवनीत चितकारा का नाम सर्वप्रथम होता है। जी, जी, एक जिज्ञासा है और वो ट्रांजिट को लेकर। छोटे ग्रहों के ट्रांजिट यानी कि जो ग्रह जल्दी मूव करते हैं, इनके ट्रांजिट कितने असर डालते हैं, और जो ग्रह लेट जैसे कि शनि, राहु, केतु एंड जुपिटर जिनकी अवधि बहुत लंबी है, ये कितना असर डालते हैं इंसान पे। और इस सवाल के साथ एक दूसरा सवाल मेरा ये भी है, इनको कितना सीरियसली लेना चाहिए किसी को अपने जीवन में? देखिए बहुत ही एक ऐसा सवाल है जिस पे जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। जी, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जो बहुत से एस्ट्रोलॉजर्स इन द बिगिनिंग ऑफ देयर लर्निंग जो गलती करते हैं, जी, ट्रांजिट आपके जीवन का केवल 20-25% हिस्सा ही है। आपकी महादशा अगर अलाउ करेगी तो आपका ट्रांजिट वो पर्टिकुलर इवेंट को आपकी लाइफ में लेकर आएगा। सिंपल, राइट? अब हमारे पास ब्रैकेट तो 20-30% की ही रह गई। उस 20-30% के ब्रैकेट में
जितने भी ग्रह आउटर ऑर्बिट में हैं, जैसे ये सूर्य भगवान, ये धरती, और फिर आउटर ऑर्बिट के ग्रह जैसे कि शनि और बृहस्पति, इनके ट्रांजिट्स प्लस राहु केतु के ये लंबे ट्रांजिट होते हैं। जैसे अगर आप शनि का देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.5-3 साल, देवगुरु बृहस्पति का देखें 13 महीने, राहु का देखें, केतु का देखें 18 महीने। अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल के साथ एक चीज़ बताता हूँ। मान लीजिए आपका थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ सुबह जी, और वो 1-1.5 घंटे में ठीक हो गया, लेकिन आप इमेजिन करिए कि आपका 1 हफ्ते से सिर दुख रहा हो और वो कॉन्टिन्यूअस लंबे समय तक पेन आ रही हो, तो आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा इफेक्ट करेगी? जो लंबे समय पे। इसी प्रकार शनि, राहु, केतु, देवगुरु बृहस्पति का पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट लंबे समय तक रहता है। जबकि अगर हम बुध की बात करें, शुक्र की बात करें, एक तो महादशा उन्हें अलाउ करेगी तो इवेंट होगा जी, और उनका जो इम्पैक्ट है वो भी मंथली है, वीकली है, 10 दिन का, 15 दिन का। इसीलिए जो बड़े ग्रह हैं आउटर ऑर्बिट में हैं, जिनके लंबे ट्रांजिट हैं, उनका इफेक्ट ज़्यादा होता है। लेकिन अगर आप डेली बेस की प्रॉब्लम की बात करें, मान लीजिए कि आप कहें कि मेरा शनि का ट्रांजिट अच्छा नहीं है, लेकिन उसमें 1 हफ्ते के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे या 15 दिन के लिए मंगल का ट्रांजिट अच्छा है, या 1 हफ्ते के लिए बुध का ट्रांजिट आपके बहुत अच्छे, या देवगुरु बृहस्पति आपके भृगु बिंदु पॉइंट से गुजर रहे हैं। ऐसे छोटे छोटे जो ट्रांजिट हैं मंगल के, शुक्र के, वो आपके डेली बेसिस के जो इवेंट्स हैं 10 दिन, 12 दिन, 1 हफ्ता, आप फनल डाउन करेंगे जिस प्रकार आप महादशा को फनल डाउन करते हैं। महादशा, फिर अंतरदशा, फिर प्रत्यंतर दशा, फिर सूक्ष्म दशा, अति सूक्ष्म दशा। तो वो अति सूक्ष्म दशा से हम 2 दिन 3 दिन में क्या होने वाला है उस कैलकुलेशन को हम ले सकते हैं। इसी प्रकार जो छोटे गोचर हैं, छोटे टाइम के गोचर हैं, उनको हम बहुत माइन्यूट लेवल पे कि ये हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, या आप अभी 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए आपके बुध वक्री हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके गैजेट्स में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, कम्युनिकेशन में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ जाएगी, मोबाइल चलता चलता बंद होकर अपने आप चलने लगेगा, लैपटॉप में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, इंटरनेट इश्यूज आने लग जाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी में कोई प्रॉब्लम आने लग जाएगी। तो ये छोटे छोटे जो है वो उस लेवल पे आप देख सकते हैं जो कि हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े ट्रांजिट है उनका इफेक्ट लंबा है और पेनफुल और सुख देने वाला, दोनों तरफ से एक लंबी यात्रा होती है। ये सवाल सबके लिए होता है। इधर कई लोगों के की जिज्ञासाएं मेरे पास आई हैं। कई लोग ऐसे सवाल पूछते हैं कि एग्जॉल्टेड हो गया जुपिटर, अतिचारी भी है, क्या मेरे जीवन में सब गड़बड़ होगा? तो मैं आपसे एक क्लैरिटी इसकी चाहता हूँ। या जैसे अभी 5 नवंबर को राहु का केतु का परिवर्तन हो, अगले साल शनि का परिवर्तन, तो लोगों की चिंता उस ग्रह के आने के बहुत पहले से शुरू हो जा रही। इधर कुछ ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि लोगों को सुनने को मिल रहा है सोशल मीडिया या वीडियोज़ के द्वारा या कि सब बदल जाएगा, ज़िंदगी इतनी बदल जाएगी कि आप वो नहीं रहोगे जो आप थे। बट किसके लिए? देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी एक ग्रह का पूरा चक्र पूरा होता है जी, जैसे शनि मेष में शुरू हुए और अप्रॉक्सीमेटली 25-30 सालों में घूमते हुए दोबारा मेष में आएंगे। जब भी शनि का एक पूरा चक्र 12 राशियों का पूरा होता है तो एक मेजर चेंजेस जो हैं आपके जियोपॉलिटिकल लेवल पे, आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर आते ही आते हैं। ये कम से कम 3 दशक का पीरियड रहता है। और आप अपने से 3 दशक पीछे जाके देखें, एक तो ये नेचुरल है कि 30 सालों में, हर 10 साल में जीवन, पैसा, सेहत सब कुछ बदलता है। बिल्कुल राइट। इसी प्रकार आपके जीवन में अब वो समय आ रहा है, जून 2027,
फिर नवंबर 2026, उसके बाद आगे मई जून 2027 में देवगुरु बृहस्पति, शनि। तो इनका ये जो मेजर परिवर्तन है ये पूरे संसार में बदलाव तो लाएगा। पहला जो बदलाव मुझे लगता है वो जियोपॉलिटिकल लेवल पर आएगा ही आएगा। स्पेशली इसकी शुरुआत जो अरेबियन कंट्रीज से हुई है और ये घूमते हुए आपकी एशिया और फिर साउथ एशिया की तरफ आएगा, और इसकी शुरुआत एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट में भी हो चुकी है, जिसमें कि एक इकोनॉमिक ऑर्डर वो आता है जब शनि दोबारा से जो है मेष राशि में अप्रॉक्सीमेटली 30 साल बाद जाते हैं। इसी प्रकार अगर आप राहु केतु की बात करें तो राहु केतु का तो एक यूजुअल ट्रांजिट है, जो उसको बैकअप करने वाले राहु केतु हैं। तो किसके लिए होगा? टेक्निकली अगर कोई 9 to 5 जॉब कर रहा है उसके लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर अवश्य आएगी। अगर आप शनि की एरीज में बात करें, आप ये देखेंगे कि हर इंसान नेचर की तरफ, कुदरत की तरफ आगे बढ़ना चाहेगा, और एक ना एक बार जो हम 25, 30, 50 साल पहले जिस तरह का जीवन जीते थे, आज देखिए कि 2 साल पहले तक कोई ये नहीं कहता था कि आप 1 घंटा मोबाइल से दूर रहो, लेकिन सडनली जैसे ही रेवती में शनि आगे, लोग कहते हैं कि आज मैंने 3 घंटे बिना मोबाइल के गुजारे। मैं 3 घंटे के लिए वॉक करने गया, मेरे पास मोबाइल नहीं था। ये एक अचीवमेंट है। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये है कि शनि रेवती में आपको एक नया रास्ता दिखाना चाहते हैं कि बहुत हो चुका। रेवती नक्षत्र जो है ये बेसिकली इसके जो देवता हैं वो पशु पक्षियों को रास्ता दिखाते हैं। मेरे ख्याल से 27 मई को चेंज हुआ था, कुछ ऐसे ही, शायद 17 मई को जी रेवती में। तो आप ये देखिए कि आपका जो आपकी ज़रूरतें और आपका एक कैरीड अवे हो जाने का अप्रोच, इसमें कमी आएगी। ये एक आम इंसान के लिए है। और जो अपर मिडिल क्लास है उसके अंदर प्योरिटी की वापसी होगी। प्योरिटी कैसे वापस आती है कि मान लीजिए आप दुकान से सब्जी खरीदते हैं या दूध लेकर आते हैं, आपका मन करेगा कि आपकी छोटी सी 200-400 गज की जगह हो और हम सेल्फ सफिशिएंट बने, हम अपना सब्जी उगाएं, हम अपना गाय का दूध खुद प्रोड्यूस करें, चाहे 4 लोग मिल के उस पर इनिशिएटिव लें। और अगर आपका ऐसा मन में ख्याल आ रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये तो क्योंकि ये शनि रेवती में है और फिर अश्विनी में। अश्विनी में क्या है? आयुर्वेदा है। आपको नया यंग रिजुवनेट करने की शक्ति अश्विनी के अंदर है। अश्विनी च्यवनप्राश है। तो आप आयुर्वेदा, हीलिंग, ये एक मिडिल क्लास लेवल के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेटेड क्लास के अंदर ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी। ये कब से है परिवर्तन? ये जो परिवर्तन है ये जून 2027 से है। अच्छा। लेकिन इसके इफेक्ट 6-8 महीने पहले ही आपको फील होने शुरू हो जाते हैं। बड़े ग्रहों का प्रभाव जो है वो पहले आना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार अगर आप अपर मिडिल क्लास या पॉलिटिकल लेवल का करें तो एक होड़ नज़र आएगी सुपरमेसी की। पूरा का पूरा फाइनेंशियल रीवैम्प जो है वो मुझे यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। और इस फाइनेंशियल रीवैम्प के अंदर जो भी देश एथिकली अपने आप को संभाल के रखेगा और एथिकली चलेगा वही सुपर पावर बनेगा। और अगर एथिकल की बात करें तो मेरे कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी और जनता के लिए जो भी देश आगे बढ़ेगा, काम करेगा, और उसमें भारत कहीं पीछे नहीं है। वी आर ऑलवेज एट द हेल्पिंग साइड ऑफ ऑल द कंट्रीज, बट एज एन इंडियन एंड एज इंडियन गवर्नमेंट को अगर मैं देखूं तो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन कि कौन सी कंट्री क्या कर रही है। बिल्कुल राइट। यही एक सबसे बड़ा टैलेंट होता है। मुझसे राम जी एक किसी ने सवाल पूछा कि क्या हर इंसान, हर आत्मा एक हिडन टैलेंट के साथ आती है? और उसका जवाब है बिल्कुल आती है। और हिडन टैलेंट का भाव 12वां भाव होता है किसी भी कुंडली में। और 12वें भाव के नैसर्गिक जो लॉर्ड हैं, अगर आप काल पुरुष की कुंडली देखें तो वो देवगुरु बृहस्पति हैं। और उस
हिडन टैलेंट को लाने में सबसे बड़ी भूमिका गुरु की होती है। और वो हिडन टैलेंट होता है सेल्फ काउंसलिंग एंड देन काउंसलिंग अदर्स। उससे बड़ा कोई हिडन टैलेंट नहीं होता। जिस दिन आपको अपने आप को समझाना आ गया, वो इस कलयुग का सबसे बड़ा टैलेंट है। उससे बड़ा टैलेंट नहीं है गीतकार होना, स्पोर्ट्स पर्सन होना, अच्छे वक्ता होना। ये कोई टैलेंट नहीं है, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी ग्रूमिंग है। लेकिन एक टैलेंट है जो सबके अंदर है, और वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। जिस दिन उस कला आपको आ गई, उस दिन गुरु का भी धर्म पूरा हो जाता है। मैं हिंदी में शब्द कहूँ तो यह आत्मनिरीक्षण है, स्वयं का आत्मावलोकन। जी, उससे बड़ा टैलेंट नहीं है। और ये टैलेंट जिस भी कंट्री के लीडर में है, या जो भी देश इस टैलेंट के अंदर आएगा, वही अगले 3-4 सालों में सुपर पावर बन जाएगा। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ डेवलपमेंट, एंड देन एवरीथिंग फॉलोज। इस बातचीत का मैं इसको एक रूप देना चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस के लिए भारत और भारत के लोगों की क्या स्थिति होगी इतने बदलते हुए हालातों में। जी देखिए, भारत और भारत के लोग हमेशा एक ड्रास्टिक सिचुएशन से लर्न करके हमेशा ऊपर ही गए हैं। चाहे आप 1947 की आज़ादी के बाद हमारी पार्टीशन को ले लीजिए, फिर आप ग्रीन रेवोल्यूशन को ले लीजिए, फिर हमारी जितनी भी युद्ध हमारे हुए हैं उनको आप ले लीजिए। हर एक युद्ध, हर एक विकट परिस्थिति जो है, वो भारत जैसी जो कंट्री है उसको हमेशा एक बाउंसिंग बैक लेवल पे लेके गई है। हमेशा भारत ने जो है कुछ ना कुछ नया इनोवेशन हम लेकर आए। आप कोविड में देखिए, जहाँ पर पूरी दुनिया सफ़र कर रही थी, कोविड के बाद अगले 4 सालों के अंदर भारत की जीडीपी, भारत की ग्रोथ हमेशा ऊपर गई है। कोई भी ऐसा देश नहीं है जो विकट परिस्थितियों के बाद हमेशा एक हाईएस्ट लेवल पे आया हो। और भारत की स्थिति अगर मैं एक लाइन में आपको कहूँ तो एक सुपर पावर की तरफ हमारा भारत बढ़ रहा है, और ये बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि भारत में आज भी 60% लोग सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन वाले हैं। वो अपने से आप बात करते, आप विदेशों में जाकर देखिए, वहाँ पर हज़ारों डॉलर लिए जा रहे हैं सिर्फ ये सिखाने के लिए कि आप अपने अंदर झांकिए। करेक्ट। जबकि भारत में ये नेचुरल टेंडेंसी है। मुझे लगता है नवनीत सर, आप एस्ट्रो साइंटिस्ट हैं जिस रूप में मैं आपको देखता हूँ, लेकिन मैंने आपके थॉट जब भी सुने और देखे तो मैं स्पिरिचुअल एस्ट्रोलॉजर ज़्यादा कहता हूँ, क्योंकि जिस तरह से आप ग्रहों के बारे में बताते हैं, नक्षत्रों के बारे में बताते हैं, ट्रांजिट की पोजीशंस के बारे में बताते हैं, और उसके प्रभावों के जो मतलब उनके इफ़ेक्ट हैं उनके बारे में बता रहे होते हैं, साथ में जो राहत देने वाली बातें और जिस सौम्यता से अपनी बातें आप करते हैं, वो ऑडियंस के लिए या जो भी सुन रहा होगा वो दिल से जुड़ता होगा। तो इसके लिए तो मैं आपको शुक्रिया कहूँगा अपने दर्शकों की तरफ से। एक आखिरी जिज्ञासा है, जो लोग कोर एस्ट्रोलॉजिकल स्पिरिचुअल थॉट के होते हैं, जी, आध्यात्मिक विचारधारा जिनकी होती है, और एक तरफ त्रासदी की दशा चल रही हो ग्रहों की वजह से या नक्षत्रीय परिवर्तनों की वजह से, उनको कितनी राहत मिलती है? देखिए, ये ना 2 तरह की ज़िंदगी हम जीते हैं। आपको मैं ये भी एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। आपने कभी देखा है कि एक कपल आपके सामने आते हैं, उनकी शादी बहुत अच्छी चल रही है, आपको लग रहा है, लेकिन घर में इंटरनली उनका कैसा रिलेशनशिप है, ये केवल उन 2 लोगों को ही पता होता है। ये फ़र्क है आपकी लगन कुंडली और आपके वर्ग कुंडलियों के बीच में। वर्ग कुंडलियाँ
आपका किसी भी चीज को लेके इंटरनल एनवायरनमेंट है और लगन कुंडली एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जिसको कि आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड है जी। उसकी डेली रूटीन में सुबह का मेडिटेशन, पूजा पाठ, भोजन के प्रति ध्यान ना इतना होना, जो मिल जाए जैसा मिल जाए वो प्रभु की कृपा मानकर भोजन को ग्रहण कर लेना, अपनी 7-8 घंटे की नींद लेना। मान लीजिए एक स्पिरिचुअल आदमी को जेल हो गई है या एक बहुत ही इंट्रोस्पेक्ट करने वाले लोग को जेल हो गई, विकट परिस्थिति आ गई, अस्पताल में जाना पड़ा। मेरे को नहीं लगता है कि जेल में उनकी जो डेली रूटीन है उसमें कोई कमी आएगी। वो सुबह उठ सकते हैं, 2 घंटे मेडिटेशन कर सकते हैं, सबसे पहले उठ के नहा सकते हैं, उन्हें बाथरूम भी खाली मिलेंगे, राइट। उसके बाद जो भोजन मिलेगा वो उससे सेटिस्फाइड होंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा जो हो किताबें आप पढ़ना चाहते हैं उन्हें जी भर के किताबें मिलेंगी, जो लिखना चाहते हैं वो और लिखेंगे, जो वो आइसोलेशन चाहते थे उन्हें वो और आइसोलेशन मिलेगी। और शाम को 6 बजे के बाद बंदी हो जाएगी तो उनको सोने का भी सही टाइम मिलेगा। और ऐसे में आसपास वाले जो लोग हैं, अगर वो क्रिमिनल माइंड के भी हैं वो भी ऐसे बैठ जाएंगे कि ये तो पहुंचे हुए हैं। आपके जेलर भी वैसे बैठ जाएंगे। तो टेक्निकली कहने का मतलब ये है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदले ना बदले, ये धर्म, ये स्पिरिचुअलिटी आपका इंटरनल एनवायरनमेंट बदल देता है, अंदर से पीस। अब आप किसी ज्योतिषी को अस्पताल में करवा दीजिए, वो खुद भी बीमार होंगे तो दूसरे को बोलते रहेंगे आपको आशीर्वाद है, आपको ये प्रॉब्लम है, मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो आप ये उपाय कर दो ना। तो वहाँ पर भी वो भला कर रहे हैं। इट इज़ ऑल अबाउट इनर स्ट्रेंथ। आपकी जितनी इनर स्ट्रेंथ स्पिरिचुअलिटी से बनती है, आपकी बाहर का जो सर्कमस्टांस है वो आपके अंदर नहीं आ पाता। आपकी रूटीन, आपका विश्वास, आपका भरोसा उस परमात्मा पे, और एक ऐसी इंस्पिरेशन कि मैं अपने कर्म काट रहा हूँ, ये एक जो नास्तिक है उसको नहीं आ सकती। वो विचल हो जाएगा, वो विचलित हो जाएगा, वो दुखी हो जाएगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन जैसे ही आप भगवान की शरण में जाते हो, आपके साथ जो हो रहा है, अब जब मेरे पास कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो फिर मैं महादेव से एक ही बात कहता हूँ कि आप जो कर रहे हैं वो मुझे एक्सेप्टेड है, मैं वही करूँगा जो मेरे से बन पाएगा, हो पा रहा है, लेकिन मेरे जीवन का सारा कंट्रोल वो मैं आपको देता हूँ। अब आप उसको जिधर भी लेके जाएंगे, मुझे एक्सेप्टेड है इसलिए कि मैं आप पे भरोसा करता हूँ। पावर ऑफ बिलीफ, परमात्मा, दैट्स इट। उसके बाद कोई चला भी जाता है, कोई विकट स्थिति भी आ जाती है, तो 1-2 मिनट जब मन विचलित होने के बाद फिर हम भगवान की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं कि ये मेरा प्रारब्ध होगा, इस प्रारब्ध को अब आपने मुझे शक्ति देनी है कि मैं इससे निकल सकूं। मैं नहीं चाहता हूं कि ये विकट स्थिति अभी खत्म हो जाए क्योंकि मैं आपका भगत हूं। मैं ये चाहता हूं कि इस विकट स्थिति से जूझने का आप मुझे इतना साहस दो कि जैसे मैं 10वीं में 12वीं में 16 साल का किसी से मिलने जाता था, अगर मुझे किसी से प्यार था तो माँ रोकती थी कि बाहर बहुत गर्मी है, तो गर्मी फील ही नहीं होती थी कि वो उत्सुकता भाव। तो ये एक डिफरेंस है एक स्पिरिचुअली एग्जॉल्टेड पर्सन की और एक नास्तिक की, कि सेम स्थिति आप दोनों को दे दीजिए, वो अपनी चाल चलेंगे और रूटीन नहीं तोड़ेंगे और भगवान पे भरोसा रखेंगे, ये बिखर जाएंगे। तो आपका धर्म, आपका मंत्र जाप, आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका विश्वास आपको बिखरने नहीं देता। नो नीड सर, क्या लेसन है। एंड आप स्टूडियो में आए, एक चीज आपको छोटी सी कहना चाहूँगा स्टूडियो के बारे में जी। एक छोटी सी स्टोरी है, 2 मिनट लगेंगे जी। एक बार ना मेरी सर्टिफिकेट्स वाली एक पूरी फाइल थी, वो गुम गई।
मैं कहीं गया तो मुझे लगा कि मैंने वो छोड़ दिया है कहीं पर, और घर आया तो बहुत विचलित था। 10वीं के, 12वीं के, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के सारे सर्टिफिकेट मेरे, एकेडमिक, स्पोर्ट्स के, एक्स्ट्रा करिकुलर, सब वो होती है ना पुराने ज़माने फाइल रखते थे हम बीच में सजा के। आजकल के नए बच्चे तो पता नहीं कैसे रखते, हम उसको रखते थे। तो मैंने आके अपनी पत्नी को कहा भी आज ऐसा हो गया, मैं तो, मेरे लिए तो बहुत बड़ा खजाना मेरे हाथ से चला गया, मिलेगी नहीं मिलेगी, कितना लंबा प्रोसीजर होगा, कहाँ कहाँ से मैं डुप्लीकेट निकलवाऊंगा। तो बैठा था तो आधे घंटे बाद मेरी वाइफ आए, उन्होंने कहा आप जाके अपने ऑफिस में बैठो। तो जब दुखी होता है इंसान तो सवाल पूछता है क्यों बैठूं। उन्होंने कहा नहीं आप जाओ बैठो, मेरी बात मानो। तो मैं ऑफिस में जाकर बैठ गया। जैसे ही मैंने ऑफिस एंटर किया राम जी, मेरा ऑफिस ना उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से साफ किया हुआ था, और उसमें नई डस्टिंग उन्होंने की, मेरी किताबों के ऑर्डर को चेंज किया हुआ था, भगवान की मूर्तियों को बहुत प्यार से अच्छे से दोबारा रखा हुआ था, एक सुंदर सा पेन सेट वहाँ उन्होंने रखा हुआ था, और मुझे ऐसा लगा कि जैसे इसको रेनोवेट किया गया है आधे घंटे के अंदर। मैं वहाँ बैठा, मैंने आंखें बंद की, जो एक स्वच्छता और नएपन की वाइब्रेशन है वो आपको ध्यान लगाने में और क्लैरिटी ऑफ थॉट में, जैसे ये मोबाइल या ये चीज़ यहाँ पड़ी, अगर यहाँ पर 15 चीज़ें पड़ी हों तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी कम नज़र आएगी। बिल्कुल। क्लटर क्लैरिटी नहीं देता, क्लैरिटी नहीं देता। तो मैं वहाँ बैठा, मैंने 5 मिनट अपनी आंखें बंद की, और मैंने कहा मैं, लगता है मैं डॉक्टर के वहाँ पर छोड़ आया हूँ इसको। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप फ़ोन लगाएंगे। उन्होंने फ़ोन लगाया कि ऐसे कोई फ़ाइल रह गई, वो आए थे, कह रहे हाँ बिल्कुल पढ़ी, हमने संभाल के रखी है, तो आप आके ले जाइए। तो मैं वहाँ पर गया, ले आया किताब। उस दिन से मेरे को एक लेसन आया कि इस दुनिया में सबसे प्योर चीज़ जो है वो विष्णु जी हैं। विष्णु जी से ऊपर सात्विकता किसी के पास नहीं, इसीलिए वो पुरुषोत्तम है। और प्योरिटी क्लीनिनेस में होती है। जब आपका एनवायरनमेंट साफ सुथरा हो तो वहाँ पर सबसे पहले क्लैरिटी आती है। इस स्टूडियो में पिछले 15 मिनट में अगर मैं प्रैक्टिकली किसी चीज़ को देख पा रहा हूँ तो वो क्लैरिटी ऑफ थॉट को देख पा रहा हूँ। और जब क्लैरिटी होगी, विष्णु जी आएंगे, विष्णु जी बहुत क्लियर हैं अपने एजेंडाज के लिए, तो लक्ष्मी जी पीछे पीछे आएंगी उनके। इसीलिए दिवाली पे, दुशहरे पे, लक्ष्मी पूजन पे घर की सफाई की जाती है। उसका रीज़न साफ रखना नहीं है, उसका रीज़न है अपने दिमाग में क्लटर को निकालना, विष्णु जी का वास, उलझाव को, उलझनों को निकालना, और फिर माँ लक्ष्मी जी की कृपा लेना। और लक्ष्मी को आप केवल धन के साथ मत जोड़िए। लक्ष्मी धन से अपार कृपा करने वाली है। सबसे बड़ा जो धन है वो हमारे ज्ञान का, आत्मविश्वास का, ये धन लोगों के पास होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो आपने इसका एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, आत्मविश्वास और एक स्पिरिचुअल सेंस जो है वो मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर। और उसका सबसे बड़ा रीज़न देखिए, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ भोजन नहीं आना चाहिए, यहाँ चाय कॉफ़ी नहीं आएगी। तो ये जो चीज़ें जब हम एक संगठन में लेकर आते हैं तो इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। अगर किसी को कुछ भूल भी गया होगा कि मैंने ये कहना था पॉडकास्ट में, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एस्ट्रोलॉजर या एक दिव्य आत्मा जो यहाँ आ रही है वो यहाँ से कुछ भूल के जाने वाला है। ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे ऑडियंस के लिए इतनी जिज्ञासाएं होती हैं, इतने कमेंट्स होते हैं जी सर कि जो आपने कहा कि अगर सब कुछ क्लियर है तो हमें भी हमारे होस्ट को भी सवाल पूछने में क्लैरिटी होती है। एंड जो हमारे गुरुज एंड गेस्ट एक्सपर्ट्स होते हैं उनको भी अपना जवाब देने में सुविधा होती है। तो अगर इसमें एक उपाय बताऊं, अगर आपका कुछ भी खो जाए तो घर की सफाई करिए सबसे पहले तो। और अगर वो घर पे सफाई के दौरान नहीं मिलता तो आपकी मन की सफाई और मेडिटेशन के दौरान मिल ही जाएगा। उन स्मृतियों तक इंसान पहुंच जाएगा जहां से हम कोई चीज़ रिकॉल कर लेते हैं।
कहाँ हुआ था वो घटना। करेक्ट। तो बहुत बहुत आभार नवनीत सर। एंड हमारे दर्शकों के लिए आपने इतना प्यारा मैसेज दिया कि एक साथ ट्रांजिट के इफेक्ट, जो ग्रह जल्दी गोचर कर जाते हैं, जो ग्रह लंबी अवधि में गोचर करते हैं, उनका क्या असर होता है जीवन पे, किसके लिए होता है, संसार पे इसका क्या असर होने वाला होता है, साथ में अध्यात्म क्यों ज़रूरी है जीवन में। और मुझे लगता है अगर हमारा पावर ऑफ बिलीफ बहुत मजबूत है और हम भगवान पे भरोसा करते हैं और हमारे एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ता चला जाता है, तो हमें जीवन को जीने की शैली आ जाती है, हम मुश्किलों से जूझना बहुत सीख जाते हैं। तो नवनीत सर को धन्यवाद। उनका अगला पॉडकास्ट आप लोग देखेंगे, पसंद आएगा। थैंक यू। हरे कृष्णा।